बहनों ने और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों बहनें थीं, साथ मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक, सलमान अकरम राजा और दूसरे अकाबरीन जो वहाँ पर मौजूद थे। अलामा साहब भी थे, आपको पता है रात भी वो वहाँ पर मौजूद थे, नासिर अब्बास साहब। तो उन सब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भी होंगे दोस्त, मैं किसी का नाम रह गया तो माजरत। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीज़ें, एक तो एक्सप्लेन किया नौरीन खान साहबा ने कि किस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया, सब कुछ क्या किया गया रात को। फिर यह भी बताया गया कि कैसे इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी गई हैं। फिर यह भी कहा गया कि अगली दफ़ा अब पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाया जाएगा। और उनके साथ साथ जो दूसरे हमारे खुरम ज़िशान और दूसरे लोग हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं कि अब हम सड़कें भी रोकेंगे, ट्रैफिक भी जैम करेंगे, अगर इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाएगा तो फिर प्रॉपर किस्म की स्ट्राइक होगी। और अगली दफ़ा जो है वो मंगल वाले दिन जब फैमिली मिलने जाएगी तो भरपूर तैयारी के साथ पार्लियामेंटेरियंस और तमाम लोग साथ जाएंगे और एक भरपूर तैयारी से वहाँ पर एहतजाज होगा अगर मुलाकात ना करवाई गई। दूसरी तरफ अलीमा खानम साहबा ने वाजे कर दिया कि हमें कहा जाता है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, वही नोटिफिकेशन जो हम आपको बताते थे कि होना है, और ये कहते थे नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, याद कीजिए, राणा सनाउल्लाह और दूसरे कहते थे किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, हम कहते थे है। अब अलीमा खानम साहबा ने कहा है कि ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं होता इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। फील्ड मार्शल साहब डरे हुए हैं, लगता तो यही है कि उन्होंने सारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। आप कई दफ़ा नाउमीद भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। असल में जब आप बहुत ऊंचा चले जाएं ना, मैंने एक दिन पहले भी आपको ग्रेविटी का जो लॉ है उसके हिसाब से आपको बताया था कि जब आप बहुत ऊपर चले जाएं तो फिर आपने नीचे आना होता है। फील्ड मार्शल साहब इस टाइम मुकम्मल डरे हुए हैं और वो रिस्क ही नहीं ले रहे कि इमरान खान कोई एहतजाज की कॉल ना दे दें, मेरा पहले नोटिफिकेशन हो जाए किसी तरीके से, इसलिए वो मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो ये सूरत हाल आज वहाँ पर रही। और जैसे मैंने कहा कि खुरम ज़िशान ने कहा कि तमाम शाहराहें बंद करेंगे, कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल तौर पर ज़रूर बंद होगा। इस बार जिसने भी, चाहे वो अपना हो या पराया, रास्ता रोकने की कोशिश की या होम्योपैथिक एहतजाज के ज़रिए लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, हम पहले की तरह उनकी पर्दापोशी नहीं करेंगे। अब पूरा मुल्क जैम होगा और अगर इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई और ये सब कुछ जारी रहा। इमरान खान की जो केस हैं उनको क्योंकि आसिम मुनीर साहब 29 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, शायद 27 के इर्द गिर्द उनके नोटिफिकेशन की तैयारी है, वो तो चाहते हैं पहले ही हो जाए। हुकूमत ने उन्हें लारा लगाया हुआ है कि 27 के करीब आपका नोटिफिकेशन करेंगे। अब वो पहले भी करवा सकते हैं क्योंकि वो तो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन फ़ौरन करें। हुकूमत कहती है कि एडवांस में ना करवाएं, जिस दिन साहिर शमशाद साहब 27 को रिटायर होते हैं उस दिन आपका नोटिफिकेशन कर देंगे। अब देखते हैं, लेकिन उनका दिल ये कि इमरान खान से उससे पहले मुलाकात ना हो। तो 9 मई GHQ हमला केस की समाअत अब 3 दिसंबर तक जो है वो बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है, और ताकि किसी तरह से भी कोई अदालत ही ना लगे तो इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात हो ही ना सके और मामला जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अब ज़रा आगे चलते हैं। ये तो हो गया, ये वाली बातें तो आपने सुन ली। अब अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो अपोजिशन तासर दे रही है कि 27वीं तरमीम के बाद 3-4 लाख बंदा सड़कों पर होगा, लेकिन हमने इस्लामाबाद में एक फेस्टिवल करवाया, 2.5 लाख बंदे ने वहाँ कॉन्सर्ट अटेंड किया। देख लें, लोगों को कोई परवाह नहीं है, लोगों ने म्यूज़िक एंजॉय किया, खाना खाया और घरों को चले गए। ये कौन कह रहा है? ये वो जो डंटोनक वाले बंदर हैं अता तारड़ साहब, वो कह रहे हैं कि हमने फेस्टिवल करवाया जिसमें हमने कॉन्सर्ट करवाया, हमें कहा गया था कि 27वीं तरमीम के बाद 3-4 लाख बंदा सड़कों पर आ जाएगा, आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा। उन्होंने कहा देखें कुछ भी नहीं हुआ, हमने कॉन्सर्ट करवाया, वहाँ पर लोग आए, एंजॉय किया, 2-2.5 लाख बंदों ने कॉन्सर्ट सुना, म्यूज़िक सुना, एंजॉय किया और घर चले गए। अच्छा, अब ये खबर क्या है? खबर ये है कि F9 पार्क में इन्होंने उड़ान पाकिस्तान फैमिली फेस्टिवल करवाया 2 दिन पहले, और उसके अंदर नामवर गुलकार आतिफ असलम और फरहान सईद उन्होंने परफॉर्म किया, और जाहिर है वहाँ पर चले लाखों नहीं तो हज़ारों लोग तो आए होंगे। वहाँ पर हज़ारों लोग आए, उन्होंने कॉन्सर्ट सुना, और ये भी बात सच है कि वो घरों को वापस चले गए खाना वाना खा के। तो अब अता तारड़ साहब पता नहीं बेइज्जती कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम की, पता नहीं उनको नामाकूल कह रहे हैं या उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ये फ़ैसला तो आप खुद ही कर लीजिए। लेकिन वो बताना ये चाह रहे हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं सारे,
ये सब के सब जो हैं ये बिल्कुल कोई शऊर नहीं रखते कि हमने 27वीं तरमीम करके इनके तमाम हकूक सल्ब कर लिए। देख लें फिर भी ये कॉन्सर्ट सुनने आते हैं, वैसे नहीं निकलते। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं कि हमने सोचा था या हमें कहा गया था कि 27वीं तरमीम के बाद 3-4 लाख बंदा सड़कों पे होगा, लेकिन उन्होंने कहा कोई बंदा सड़कों पर नहीं था। कॉन्सर्ट करवाया, वहाँ 2.5 लाख लोग आए हैं, सुन के कॉन्सर्ट घर चले गए। अब अगर इतने ही लोग, इतने ही नौजवान निकल आते या निकल आए किसी वक्त एहतजाज के लिए, तो फिर मामला जो हैं वो शायद इस मुल्क के बदल जाएं। तो हमें कुछ इंट्रोस्पेक्शन भी करनी है, अपनी तरफ भी सोचना है कौम के तौर पर कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं। याद कीजिए हमारे पिछले व्लॉग में ही हमने एक नाज़र का जो कमेंट है वो आपके सामने रखा था, हमारे सुनने वाले का, और उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान एक सोई हुई कौम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कौम सोई हुई है और जागने के लिए तैयार नहीं है। अता तारड़ भी कुछ उसी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं।